हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है ना, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऐसे ही p/q फॉर्म को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, 3 तरीके से दिखा सकते हैं हम उसको। पहले है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/8। जब आप 7/8 मतलब 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.875। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप ऐसे भी, आपके पास ऐसे नंबर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे 2/3 है। जब आप 3 को डिवाइड करते हो 2 से तो आपको 0.66 बार 6 ही आता रहेगा। और ऐसे भी डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे 1/7 है। जब आप 7 को 1 से करोगे तो 142857, फिर से 142857, इस तरीके से आते रहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखे। ठीक है, तो ये जो सभी रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखे गए हैं, है ना, p/q फॉर्म में ये सारे जो रेशनल नंबर्स हैं, जब हमने इनको डिवाइड किया है तो 2 चीज़ें हुई हैं। क्या? या तो जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, या रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आता तो हम क्या कर देते हैं उसको, वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। या तो तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक 0 नहीं आता, या फिर क्या होता रहता है, बार बार वही नंबर रिपीट होते रहता है। ठीक है, ये 2 ही चीज़ होती है। तो दिस रिजल्ट इन 2 आउटकम्स। तो 2 ये रिजल्ट रहते हैं हमारे, डिजिट्स इन क्वेश्चंस आर आइदर टर्मिनेटिंग और गेटिंग रिपीटेड। या तो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे, या फिर वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.666, ये खत्म ही नहीं होता, बार बार यही आता रहता है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट हमारे आते हैं। तो देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब यही एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल है 7/8। तो इसमें जो डेसिमल एक्सप्रेशन था क्या था, 0.875 था। या फिर जो बाकी इसको हम, या फिर और एग्जाम्पल ले लेते हो, जैसे 4/5 वो होता है 0.8, 3/4 वो होता है 0.75। तो इन सब केसेस में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है एक टाइम बाद। ठीक है ना, कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल है 2/3 या 1/7, तो इसमें हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं नंबर। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, जो बंद नहीं हो रहे हैं, बार बार वही नंबर रिपीट होता आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है ना। फॉर द रिपीटिंग डिजिट ब्लॉक ऑफ डिजिट्स वी यूज बार अबव देम। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहाँ पे 0.666 था, ऐसे ही आता रहता है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया, 6 के ऊपर इसको बोलते हैं बार, बार लगा दिया। इस बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 142871, 1428, फिर से 1428 आ गया, तो 7 तक क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, कि भाई इसके बाद क्या होता रहता है, बार बार यही नंबर आता रहता है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कि आपको बताना है कि जो ये आपके पास ये 6 पार्ट्स है, इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन से हैं। ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है एक साथ ये आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, तो ये लास्ट में करते हैं। एक बार पहले ये एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहले आप बताइए कि लेट अस लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इन फॉर्म p/q। p/q फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनको p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो जैसे 0.7 बार है, इसको हमें फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको x को मान लेती हूँ, इस 0.7 बार को मैं x मान लेती हूँ, और ये किसके बराबर है, 0.777, क्योंकि जो बार बार रिपीट होता है उसी के ऊपर तो बार लगाते हैं ना। 7 बार का मतलब यही है ना कि बार बार यही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो 30 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे 0.7 बार है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को 10 से। एक ही 0 है क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इधर आ गया 10x और इधर आ गया, जैसे 0.7 है, आप इसको 10 से करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो आपका 10 से 10 कट जाएगा, 7 है, ये पॉइंट आपका पीछे सरक जाएगा, 7.0 मतलब 7 होता है। ठीक है, तो ये जो 7 है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए 0.77 है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 है, एक 0 से एक 0 कट गया, क्या बचा 10 है, अब नीचे 7.7 हो गया ना, है ना। एक 10 से मल्टीप्लाई करने से उसका जो पॉइंट है वो आगे सरक गया,
ठीक है, तो क्या आ गया 7.77 आ गया। अब इन दो जो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे 10x में से x माइनस करोगे तो 9x आएगा। 7.77 में से 0.77 करोगे तो 7 आंसर आएगा। अब ये 9x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 7/9। तो x क्या था मेरा 0.7 बार था, जो किसके इक्वल आ गया मेरा 7/9 के इक्वल आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इनको ऑब्जर्व करना है। जैसे 0.10111011101110, ठीक है, या फिर नीचे है 1.41213562। इन सब नंबर्स को देखोगे तो क्या डिफरेंस है इन डेसिमल नंबर्स में। आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। मतलब ये ख़त्म तो नहीं हो रही लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रही, हम इनको बार भी लगा के बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ना तो ये बार की फॉर्म में आ सकते, ना ये रुक रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि बार लगा के तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से बार था, बार को हटा के इसको हमने 7/9 लिख लिया, ये तो हो गया p/q फॉर्म में। तो ना तो ये बंद हो रहे ना रिपीट हो रहे हैं, तो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। आप कहोगे ये रिपीट तो हो रहे हैं 0 और 1। बेटा ध्यान से देखो, 1 के बाद 0 1 है, फिर एक 0 के बाद 2 1 है, फिर एक 0 के बाद 3 1 है। ये तो चेंज हो रहा है बार बार, एक ही पैटर्न रहना चाहिए, या फिर 0 1 0 1 0 1 हर बार सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। क्लियर। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p/q फॉर्म में, इनको आपको लिखना है। चलिए अब करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारे 2 क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस है जो ये इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, उनको कैटेगराइज करना है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं सारे के सारे पार्ट्स का, ठीक है। एफ हमारे 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा 5/8। इसको बताना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या करूँगी मैं, 8 को 5 से डिवाइड करके देखूंगी। शुरू में ही 0 आ जाएगा क्योंकि 8 से छोटा है 5, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 लिया है तो पॉइंट लगा दिया, तो 48 पे जाएगा, ठीक है। फिर से मेरा 2 रिमाइंडर बचता है, फिर से 0 लिया तो मेरा 2 पे जाएगा, 16 पे, ठीक है। मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.625, ठीक है। तो मतलब 5/8 को मैं 0.625, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, और ख़त्म भी हो गया, टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 7/3। तो 7/3 आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि कैसा नंबर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7/3 को डिवाइड करके देखेंगे, किससे, 3 से डिवाइड करो 7 को, तो हमारा जब आंसर आएगा वो आएगा 2.33। देखो लास्ट में फिर से 1 आ गया, मैंने क्रॉस नहीं लगाया, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं आया है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2.33 बार बार यहाँ पे फिर से 0 लगाओगे, फिर से 9 पे जाएगा, फिर से 3 आएगा, फिर कैरी 1 बचेगा, फिर से 0 लगाओगे, फिर से क्या आएगा, 9 आएगा। तो मतलब ये बार बार 3 पे जाता रहेगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्रॉस नहीं लगाया, इसको इतना ही छोड़ दिया 1 पर, तो 2.33 डैश डैश लगा दिया कि मतलब आगे ऐसे ही रहेगा। और जब नंबर रिपीट हो रहा है उसको मैं किससे रोक सकती हूँ, 3 के ऊपर बार लगा के, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2.3 बार लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 7/2। अब 7/2 बताओ कैसा नंबर है। 2 को 7 से करो, ठीक है, पूरा कट जाता है, 3.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। 10 के बाद यहाँ पे कुछ रिमाइंडर 0 बचता है, तो 3.5 पे खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 3.5 पे, ना कुछ रिपीट हो रहा है और एंड ही हो गया नंबर, तो रिपीट तो क्या ही हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रहा, आपका नंबर स्टॉप हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 17/7। 17/7 को करेंगे हम, तो क्या आएगा, 17/7 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 7 को 17 से, ध्यान से देखो, तो मेरा यहाँ पे 2.428571 आया। देखो फिर यहाँ से जब मैं इसको नीचे डिवाइड करती चलूँगी, ये वाला पोर्शन देखना है सिर्फ, ये नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इधर मत देखना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, ये देखो फिर से 3 आ गया मेरा यहाँ, ठीक है ना, और फिर से 3 आ गया, और मेरा ख़त्म कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे 3 से ही हो रहा था, मतलब 1 यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ गया, तो फिर से वही 0 लेके वही झंझट फिर से, ठीक है, 4 पे जाएगा, ठीक है, फिर से 4 पे कटेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसको
मेरा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 4 आ जाएगा फिर से, इसके बाद 1 के बाद फिर से 4 2 8 5 7 1 यही आएगा। तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे डैश डैश मत लगाना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर क्या आया, यहाँ पे भी बार बार फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से 4 वाली सीरीज के बाद 4 2 8 7 शुरू हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, कि ना तो बंद हुआ और लेकिन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग। 4th हो गया। उसके बाद है 5th पार्ट, आपका 5th है यहाँ पे, दिस इज योर 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपका क्या था, 1,011 बाई 111/25 करना था आपको। जैसे मैंने 25 को डिवाइड किया तो ये मेरा यहाँ पे देखो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 आ जाता है, क्रॉस लगा रखा है मैंने, रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये पूरा का पूरा कट जाता है 4.44 पे, ठीक है। आगे मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया यहीं पे, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है। ये हो गया मेरा 5th पार्ट। नेक्स्ट इज 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है देखो, 6th पार्ट में 1 2 3 2 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर से 1 आ गया, यहाँ पे 1 था और फिर से 1 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या आया, 0 नहीं आया। फिर से यही वाली सीरीज रिपीट होगी, फिर से 0 9 0 9 सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला 1 आ जाएगी। तो 13 था ना, ये तो ऊपर से उतारे, अभी यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 100 है, फिर से 0 0 100 लेना पड़ेगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 100 लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो 0 9 है ना वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1120.09 के ऊपर बार लगा दिया है क्योंकि ये रिपीट होगा। और यहाँ पे रिकरिंग भी लिख लो बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे रिकरिंग लिख लो, रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये होगा मेरा 6th का आंसर, ठीक है। तो ये हो गई मेरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें क्या लिखना था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बताने थे, जो हमने 6 पार्ट के कर लिए हैं। 6th पार्ट भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। चलिए, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है देखो, ये हमारा क्वेश्चन 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में इनको लिखना है 0.5 बार, 0.47 बार, 0.47 बार। यहाँ पे देखो 4 7 दोनों पे बार है, और थर्ड क्वेश्चन में 4 7 सिर्फ 7 पे बार है, ठीक है। तो इन तीनों को P/Q फॉर्म में हमें लिखना है इस क्वेश्चन की तरह। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है 0.5 बार, ठीक है, 5 के ऊपर बार है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.5 बार। 5 बार का मतलब क्या है, 0.555 रिपीट हो रहा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा, इसको 10 से करेंगे तो 5.55 आएगा, ठीक है। एक डिजिट जो पॉइंट है आगे सरक जाएगा, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। सब्ट्रैक्ट करो, 10x में से x माइनस करेंगे और 5.5 में से 0.55 माइनस करेंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ से 10x माइनस x 9x तो होता है, और 5.55 में से 0.55 करेंगे, देखो पीछे तो 0 0 आता रहेगा, आगे सिर्फ 5 बचता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। x है इधर, 9 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 5/9। 5/9 x क्या था, 0.5 बार था, जो किसके इक्वल आया, 5/9 के इक्वल आया। यही हमें इसको P/Q फॉर्म में लिखना था, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। दिस इज माय आंसर, क्लियर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्लियर। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, 0.47 बार, ये है हमारा सेकंड पार्ट। सो 0.47 बार, तो यहाँ पे x को मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, 0.747 बार को x मान लेते हैं, मतलब ये दोनों के ऊपर बार है तो दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0.474747 बार बार यही नंबर आएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को 100 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करो, x को 100 से करोगे 100x और 0.4747 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स 100 से करा है, 2 डिजिट्स बाद पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। तो 47.4747 आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, 1 में से 2 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे 100x माइनस x आ जाएगा और इधर 47.477 में से 0.477 माइनस करेंगे तो 100x माइनस x 99x और 47.4747 में से 0.47 माइनस करेंगे तो 47 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 99 है वो नीचे आ जाएगा 47 की, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 47/99। x क्या था, 0.47 बार था, जो किसके इक्वल आया हमारा 47/99 के। तो देखो p/q फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, क्लियर। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 0.47 बार। अब की बार सिर्फ 7 पे ही बार है, ठीक है ना। अब की बार कहाँ पर बार है, सिर्फ 7 पे, पूरे पे 47 पे नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ x, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो मतलब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं, 0.47777, ठीक है। बार बार 7 रिपीट हो रहा है आपका। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को 10 से। क्यों 10 से, क्योंकि सिर्फ एक 7 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई। तो x को 10 से करेंगे 10x और इसको करो 0.477 को क्या आ जाएगा, 4.77 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों इक्वेशंस को, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। 4.77 में से 0.47 माइनस करो, देखो 4.77 में से 0.77 करोगे तो देखो पीछे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो सिर्फ आगे 4 माइनस 0 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 47 है ना, 4 7 है, तो 7 में से 4 गई, यहाँ पे एक 3 भी बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4.3 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस है, डैश नहीं, ये एक माइनस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा, 4.3/9। अब पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लग जाएगी, 10 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x किसको रखा था हमने, 0.47 बार को रखा था, जो किसके इक्वल आया, 43/90 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्लियर। तो तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।